गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे देखने वाले सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में जो टेस्ट ली गई थी टेंस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम चैप्टर की, जो 12th के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड 12th के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो इसे देखते हैं तो बहुत अनुभव होगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा इसे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, गांधी जी टॉक्स अबाउट डॉट डॉट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि गांधी जी बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की, आखिर किस बारे में बात करते हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग देखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोल्ड फाउंडेशन, साउंड फाउंडेशन, इमोवेबल, एंशिएंट फाउंडेशन। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जब पैरा नंबर 2 पढ़िएगा आप वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे साउंड फाउंडेशन मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, कि गांधी जी जो हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन की साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य ये हो जाता है कि बहुत सारे सिविलाइजेशन एंशिएंट में थे, लेकिन सारा का सारा सिविलाइजेशन क्या हुआ, किसी न किसी प्रकार खत्म हो गया। लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किसी न किसी तरह अपने साउंड फाउंडेशन पर रहा, मतलब वो अपने नींव पर टिका रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सेकेंड क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। मतलब ये जो डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर है, ये एक किताब का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर इस किताब को किन्होंने लिखा। क्या महात्मा गांधी लिखे थे, एडवर्ड गिबन लिखे थे, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था, या विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो देखो, इसको अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहिएगा तो आपकी जो रेनबो पार्ट 2 की जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो जहाँ पे जो वोकैब वाला जो रहता है, तो वोकैब जो ग्लॉसरीज दी रहती है, आप उधर जाकर चेक करेंगे तो एडवर्ड गिबन आपको वहां पर मिलेगा, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन। आखिर गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है। जब आप ये चैप्टर को पढ़े होंगे तो गोल्डन फ्लीस आता है कहीं पे। इसका मतलब होता है ना, जैसे आप लोग एक कहावत कहते हो ना कि कोई, मान लीजिए कोई आप ऐसा काम करने जा रहे हो, लोग आपको कह देते हैं कि अरे भैया ये काम करने का मतलब है सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। कहने का मतलब है कि जैसे आप नागमणि का नाम सुने होंगे लोग, ये पौराणिक कथा है कि नागमणि को आपको पाना इतना आसान नहीं होता है। पाना आसान नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। मुश्किल होता है तो इसके मतलब है कि आंसर आपका होगा ए, डिफिकल्ट टू फाइंड। तो गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, मतलब एटिक सिविलाइजेशन कहां से था, है ना, उसका संबंध कहां से था, तो ग्रीस देश से था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ व्हाट। मतलब कि सिविलाइजेशन एक उस प्रकार का मोड ऑफ कंडक्ट है जो आखिर मनुष्य को क्या पॉइंट्स आउट करता है, मतलब क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है। तो आपको पता होगा कि वो ड्यूटी के पाथ को बताता है, अर्थात आंसर क्या होगा, सी होगा आपका। उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, को हिंदुइज्म हैज मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। तो देखिए यहां पर आंसर आपका सोल होगा, बी होगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 की बात करें कि व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, आखिर वो किन चीज़ों से संतुष्ट थे। क्या वो सिटीज से, क्या वो टाउन से, तो नहीं भैया, आपको जवाब मिलेगा स्मॉल विलेजेस से। वो अपने छोटे छोटे गांव में ही रहना पसंद करते थे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखिएगा कि विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। मतलब महात्मा गांधी जो है ना, निम्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आखिर किस जर्नल से उनका संबंध रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उनका संबंध रहा है यंग इंडिया से। उन्होंने यंग इंडिया के लिए कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं। जब आप इनके इंट्रोडक्शन को आप पढ़िएगा तो वहां पर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 तक कर लिया, 8 तक कर लिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो किनकी पूजा करते हैं। कैरेक्टर की, गुड कंडक्ट की, मॉरलिटी की, मोरालिटी की। तो आपका आंसर मिलेगा मोरालिटी की। तो इनका पूजा करते हैं किसकी, तो मोरालिटी की। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट, कि आखिर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या प्रोपागेट करते हैं। देखो प्रोपागेट का मतलब होता है एडवर्टाइज और स्प्रेड करना, ठीक है। स्प्रेड या एडवर्टाइज मतलब बढ़ाना, डेवलप करना। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है बालक, वो सभी वो क्या करते हैं, तो इमोरलिटी को, वो अनैतिकता को फैलाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं। अगली जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। मतलब ऊपर जो लाइन लिखी गई है वो कौन से लाइन, कहाँ से ली गई है, तो भैया रे ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज, महात्मा गांधी किस नाम से और जाना जाते थे, क्या पिताजी के नाम से, चाचा के नाम से, अंकल के नाम से, तो नहीं भैया, वो बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते थे। तो ये आंसर आपका होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि नथिंग कैन इक्वल द व्हाट सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कौन ऐसी चीज को बोया था जिसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने बीज बोया था, और उन्होंने बीज बोया था किस चीज की, तो सिविलाइजेशन वाली बीज बोई थी, ठीक है। तो ये चैप्टर से उठाई गई है। जब आप चैप्टर स्टार्ट होती है जहां पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, आपको वहीं पे इसका सेकेंड लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ का सेकेंड लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ, मतलब जो यूरोप के लोग थे, जो यूरोपियंस लोग थे, आखिर वो लेसन कहाँ से सीखते थे, तो सीखते थे ग्रीस और रोमन जो राइटर्स होते थे उनसे सीखते थे, ठीक है ना। तो आंसर ये बी हो गया। इसके अगर आप जानना चाहें तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, पैरा नंबर 2 निकालिएगा, वहां पर आप पढ़िएगा तो उसका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगली लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपन होम, मतलब क्या, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी सलाह को थ्रस्ट किया। देखो थ्रस्ट जो वर्ड है बेटा, थ्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज पे थोपना, किसी को देना, ठीक है। लेकिन सी रिमेन्स स्टडी, और वो क्या रही, तो स्टडी रही, स्थिर रही। तो ये जो बहुत सारी सलाह जो दी गई थी ना, वो हमारे इंडिया को दिया गया था बदलने के लिए, चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए कि भैया रे आप वेस्टर्न कल्चर को अपना लो। लेकिन ऐसा हमारे इंडिया नहीं किया, वो स्टडी रही, वो अपने पिलर पर ही खड़ी रही। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डॉट 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 टर्म्स, मतलब जो ड्यूटी का परफॉर्मेंस है और मोरालिटी का जो ऑब्जर्वेंस है। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है पालन, जो कोई चीज आप जो पालन करते हो ना, मतलब ड्यूटी का जो आप प्रदर्शन करते हो और आप जो नैतिकता का पालन करते हो, वो कैसा टर्म्स होता है, तो मैं आपको बता दूं वो कन्वर्टिबल टर्म्स होता है। रीजन इसलिए होता है, ये कन्वर्टिबल ये होता है, कन्वर्टिबल इज इक्वल टू चेंजेबल, ये परिवर्तन योग्य होता है भैया। कैसे, देखो जो ड्यूटी आपके अपने माता पिता के लिए होगा वो आपके टीचर्स के लिए नहीं होगी, जो ड्यूटी आपके भाई बहन के लिए होगा वो आपकी वाइफ के लिए नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद मतलब हर किसी के लिए क्या होती है, चेंज हो जाती है वो बालक, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग। 17 नंबर में क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया। किस चीज के लिए, क्या आज़ादी पाने के लिए, क्या किस्मत के लिए, क्या मेहनत के लिए, क्या इंडल्जेंसेस के लिए। तो आपका जवाब होगा इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस का मतलब होता है मेनी काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स, जिसे आप लग्जरियस लाइफ कहते हो, ठीक है। मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने क्या सेट किया भैया, तो जीवन को बढ़िया तरीके से जीने का एक लिमिट सेट किया। कि मतलब क्या, कि आप उतना ही पाँव फैलाइए जितनी आपके पास चादर हो, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि आवर एंसेस्टर्स हैव हैड नो सिस्टम ऑफ व्हाट। तो देखो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा टेक्स्ट में कि आवर एंसेस्टर्स हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। तो यहाँ पर लाइफ कोरोडिंग होगी, मतलब लाइफ कोरोडिंग का मतलब होता है जीवन को करप्ट करने वाली चीजें हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास कूट कूट कर भरी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर से अब देखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर विशेस बिकॉज। देखो फिर से जो अभी आपने क्वेश्चन किया था उसके पहले वाला, ये वाला जो आपने क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 वाला जो क्वेश्चन किया था, इसी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आई है आपका, ठीक है। इसी के लिए क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन कि आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर विशेस, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने हमारी इच्छाओं के लिए, हमारी विशेस के लिए एक क्या किया, एक लिमिट सेट कर दिया। वो इसलिए कर दिया बेटा क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है।
मेरे ख्याल से आपका सारा का सारा सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। और फिर से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि गिबन का संबंध किससे है। तो गिबन का संबंध भैया इटली देश से है, क्योंकि उन्होंने, है ना, वो जो आपको बुक लिखी थी, ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 से लेकर के 35 नंबर क्वेश्चन तक ये ग्रामर से क्वेश्चन दी गई है, 10th चैप्टर से क्वेश्चन दी गई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 21 का, कि हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन डॉट 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 इन द ईस्ट। अब ऑप्शन में है भैया राइज वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो देखो सूर्य पूरब में उगती थी नहीं भैया, उगती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में रखा जाता है, मतलब उसके साथ हमेशा वर्ब 1 और वर्ब 5 आता है, अर्थात आपका आंसर होगा डी नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि आई आस्क्ड रबीता इफ सावित्री डॉट 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 ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर आगे आस्क्ड आई है, मतलब जो सेकेंड फॉर्म आया है बेटा, तो आने वाला बाद में जो वर्ब आएगी वो भी सेकेंड फॉर्म होगा। तो हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा। अब दो बच रहा है, एक बच रहा है हैड और एक बच रहा है वुड हैव। तो देखिए इसमें आपका आंसर होगा सी, हैड। वुड हैव नहीं होगा, उसका कारण है क्योंकि अगर वुड हैव आता तो ऑलरेडी को बीच में आना होता, तो बीच में तो है नहीं, इसीलिए आंसर क्या होगा, हैड। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कोई रूल नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, बस आप समझिए, परसेंट ऑफ माइंड को यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई रूल रट्टा मारने की जरूरत नहीं भैया। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन पे हर कुछ डिपेंड करती है। सिचुएशन को समझिएगा, सारी चीजें आसान हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की जहां तक हम लोग बात करते हैं कि 23 में आखिर आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए कि इफ दे डॉट 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 अर्ली दे वुड हैव काउट द ट्रेन। मतलब अगर वो जल्दी गए होते, लेफ्ट किए होते, तो उन्हें ट्रेन मिल जाता। यहां पर ये निकल रहा है। तो देखिए वुड हैव थर्ड का जो जोड़ा होता है ना भैया, वो होता है हैड थर्ड, इसलिए आंसर होगा सी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 24 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है सी डॉट डॉट इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर्स बिफोर द ईयर्स 1992। मतलब 1992 के पहले, यहाँ जो ईयर्स है एक्चुअली यहाँ पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको आप अंडरस्टूड कर सकते हो। मतलब हुआ जो है कलकत्ता में 3 सालों से रह रहे थे, कब, 1992 के पहले। तो जाहिर सी बात है घटना पास्ट की है। तो अब एक समझिए, वाज लिविंग नहीं होगा, है ना, हैज बीन लिविंग नहीं होगा, क्योंकि घटना जो है 1992 की पहले, अर्थात पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो सेकेंड फॉर्म। अब हम बात करते हैं हैडबिन। हैडबिन तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसके बगल में लिविंग नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये भी आंसर नहीं देंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। मतलब अब हम लोग कभी क्या है ना कि पास्ट की चीज़ों को कभी हम लोग पॉसिबिलिटी के रूप में भी दर्शा देते हैं कि 1992 के पहले वो कलकत्ता में 3 साल से रह रहे होंगे, इस तरीके से, है ना, तो ये भी यूज होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बालक जहां पे आपका कोई रूल और कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगी और वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। 25 और 26 दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि सी टॉक्स एज इफ सी डॉट डॉट मैड। देखिए एज इफ का मतलब होता है, दोनों जगह देखिए एज इफ आया है, 25 में भी और 26 में भी। तो एज इफ का मतलब होता है ये कल्पना वाली बात हो जाती है, मतलब वो ऐसे बात करती है मानो कि पागल है। अरे भैया वो पागल है नहीं, बल्कि पागल की तरह इमेजिनेशन आप कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसके लिए केवल एक ही वर्ब का यूज होता है, वो होती है वर। तो 25 का आंसर होगा आपका सी और 26 का आपका आंसर होगा डी। ठीक है, तो वर आएगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं, सॉरी 26 हो गया। 20 नंबर 7 की बात करते हैं, और 20 नंबर 7 में क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि आई डॉट डॉट मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब क्या, मैं इंग्लैंड से आने से पहले बहुत सारे कंट्री को देखो, सेंस अपने आप निकल रहा है भैया कि बहुत सारे कंट्री को मैं देख चुका था। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, ये भी आप सिचुएशन पढ़े होंगे कि अगर बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आई है तो उसके पहले हमेशा हेड थर्ड आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन में है आई डॉट डॉट द न्यूज पेपर वेन सतीश के। मतलब जब सतीश आया, तो सतीश आया कब, पास्ट में। तो पास्ट में आया तो काम भी यहां पर हो रहा है क्या भैया, तो पास्ट वाली। तो हैज रीड नहीं होगा, रीड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है, डी होगा। क्लियर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में क्या है, इफ ही डॉट डॉट क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखिए वुड प्लस वर्ब 1 जो है बेटा, तो वुड प्लस वर्ब 1 का जोड़ा होता है सेकेंड फॉर्म, अर्थात आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे डॉट डॉट
है ना, इन द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, कहीं भी अगर लेस्ट आ गया तो लेस्ट के बाद केवल एक ही वर्ब होती है शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका आंसर होगा सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में है आई शैल टेल यू व्हेन सी, मैं आपको बता दूंगा जब वह आएंगे। तो जब वह आएंगे, तो देखो आप एक सिचुएशन पढ़े होंगे कि व्हेन उस 11 शब्द में है जिसके बगल में कभी भी फ्यूचर नहीं आता। तो जब वह आ रहा है नहीं, बल्कि जब वह आएगा। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। विलकम इसलिए नहीं होगा क्योंकि डबलिंग नहीं होता अंग्रेजी में। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपका। हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर में है कि अकबर जो है ये वास्ट इंपायर पे, मतलब बहुत बड़े इंपायर पे क्या किया था, रूल किया था। तो रूल कब किया था भैया, पास्ट में किया था। तो पास्ट की बातों को आमतौर पर दर्शाना हो तो उसके लिए सेकंड फॉर्म आती है। इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33, इसको ध्यान से देखिएगा कि डॉट 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 गो फॉर अ वॉक डेली। जैसे ही डेली की बात हो गई तो डेली की बात होगी, मतलब क्या आप रोज टहलने जाते हो। रोज टहलने जाते हो इसका मतलब क्या है, सी नहीं होगा। यू के साथ डज नहीं आएगा, और यू के साथ देखो क्या V1 के साथ इज का यूज होता है। तो आपका आंसर क्लियर हो गया, क्या डू होगा। क्लियर है आपका। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 34 की, तो 34 नंबर क्वेश्चन में है दिस सर्वेंट डॉट 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 विद अस फॉर 10 ईयर्स। देखिए 10 साल से वो क्या है, काम की बात हो रही है। तो 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल से अगर काम कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आती है, तो हैव बीन हैज बीन आएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर सी आपका दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं फिर से 35 नंबर की। अनलेस यू आर मोर केयरफुल, मतलब यदि आप, अनलेस का मतलब देखो, अनलेस जो है ना वो इफ प्लस नॉट से मिलकर बनती है। मतलब इफ प्लस नॉट, कि यदि आप अधिक सावधान नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा भैया। तो इसका जोड़ा क्या है, तो ए होगा आपका आंसर हो जाएगा विल हैव। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी समझ में आ रहा होगा। देखो विल के साथ हैड कभी यूज होती नहीं, ये तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा हमसे। ठीक है, कभी भी आप मुझको क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है डॉक्टर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, मतलब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो सेकंड चैप्टर आप जो स्पीच वाली पढ़े थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैसे इंटर किए थे भैया, तो पूरी प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ प्रवेश किए थे। तो आपका आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन की बात करते हैं 37 में कि एन इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल व्हाट विदाउट सोसाइटी, मतलब समाज के बिना एक इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकता। कहां तक ग्रो नहीं कर सकता भैया, तो परफेक्शन को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे आपको करोड़ों रुपये दिया जाए लेकिन आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ना किसी से मिलने दिया जाए, ना किसी से बात करने दिया जाए, तो आप क्या करोगे भैया, वो करोड़ रुपया भी आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है ना, तो सब कुछ को समाज की जरूरत होती है। 38 नंबर की बात करते हैं कि एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के रूप में किसकी वृद्धि के लिए, किसकी डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो बात करते हैं पूरे कंट्री के लिए, द होल कंट्री। आपका आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं कि भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन, मतलब भारत इज माई होम जो है वो डिस्क्रिप्शन है किसका, तो क्या भारत में रिलीजन है उसकी, या फिर कंट्री का जो डिस्ट्रेस है उसके बारे में, तो नहीं भैया, आंसर होगा सी। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो शपथ लिया था इंडिया के कल्चर की पूर्ण रूपेण सेवा करने का, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इन द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द, मतलब वो किसकी सेवा की शपथ लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, है ना, इंडियाज कल्चर का सेवा करने का लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि भारत रत्न कब दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को, तो ये भैया 1963 में दिया गया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एक फाइनल एग्जामिनेशन में आपका। 42 की बात करते हैं कि एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रीसीडेड बाई, मतलब देखो प्रीसीडेड का मतलब होता है ना कि किनके, है ना, बाद आए थे। ये प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, बाद होना, मतलब ये बाद होना का मतलब ये होता है भैया कि किनके बाद वो आए थे, मतलब इनके पहले। प्रीसीडेड का मतलब होता है के पहले, के पहले, तो के पहले या के बाद आप जो समझ लो। तो मतलब इसका मतलब ये होगा के पहले, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वहां पर कौन थे भैया, तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर 3
43 की क्वेश्चन को देखिएगा कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, मतलब वो जो स्पीच है उन्होंने कब दिया था, तो मैं बता दूं जब उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया था। आंसर होगा सी। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, जो मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू रहती है, तो कैसे रहती है, तो वैल्यू हमेशा वैलिड रहती है। इटरनली का मतलब होता है फॉरएवर ऑलवेज, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो 45 में है कि व्हाट वाज द टेनर, टेनर का मतलब होता है वर्किंग पीरियड आप कह सकते हो। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल क्या रहा था, तो भैया ये 67 से 69 रहा था, 1967 टू 1969 रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। देखो चैंपियन जैसा शब्द जब आप लोग सुनते हैं तो आपको लगता होगा चैंपियन का मतलब चैंपियन विजेता होता है, नहीं, यहाँ पर होता है बेटा सपोर्ट करना, सपोर्टेड। ठीक है ना, तो राधा कृष्णन हमेशा किसको सपोर्ट किए, तो सभी मनुष्य के अधिकारों को सपोर्ट किया कि वो किस चीज़ के साथ रहे, तो डिग्निटी के साथ रहे और जस्टिस के साथ। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट होता है, मतलब रिस्पेक्ट के साथ रहें और जस्टिस के साथ रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, इंडिया रिपब्लिक कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, मतलब 26 जनवरी 1950। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात करते हैं। ठीक है, 48 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 48 में देखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डॉट 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 एंड द राधा कृष्णन वाज द डॉट 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 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के कैमे प्रेसिडेंट थे और राधा कृष्णन कैमे प्रेसिडेंट थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे और राधा कृष्णन सेकेंड प्रेसिडेंट थे। आपका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो होता है भैया नेशनल पर्पस नेशनल ग्रोथ। ठीक है, आंसर होगा बी। और द पास्ट इज, मतलब देखो इसी चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन बात करते हैं कि पास्ट जो है ना वो मरा नहीं है, वो अभी भी अलाइव है, डायनामिक है, वो भी वर्किंग में है। तो आंसर होगा आपका सी। तो देखिए 1 से 50 नंबर तक क्वेश्चन सारा का सारा आपको क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, आप कभी भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपका अगर हम बात करें तो जो आपकी होगी सेट, जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे भी चाहो तो कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।